Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today is lecture number 7 of chapter number 1 linear equations in two variables. आज हम पढ़ने वाले हैं linear equation in two variables में से application of simultaneous equation. ऑलरेडी हमने यहाँ पर देखिए simultaneous equation क्या होता है वो ऑलरेडी हमने लर्न किया हुआ है. ये आपके मैथमेटिक्स पार्ट 1 का जो बुक है इनमें से चैप्टर नंबर 1 जो है इसका ये लेक्चर नंबर 7 है. ठीक है. सो एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन. सो यहाँ पर देखिए एक एक्टिविटी है. देर आर सम इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो. फ्रेम द इक्वेशंस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड राइट देम इन द ब्लैंक बॉक्सेस शोन बाय एरोज. ओके. तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा है. आई एम सार्थक, मैं सार्थक हूँ. माई प्रेजेंट एज इज़ एक्स ईयर्स, मेरी प्रेजेंट एज जो है वो एक्स ईयर्स है. एंड आई एम साक्षी, मैं साक्षी हूँ. माई प्रेजेंट एज इज़ वाई ईयर्स. ओके. साक्षी की y है, सार्थक की x है. ओके. तो द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सार्थक की एज प्लस साक्षी की एज इज इक्वल टू 25, मतलब x प्लस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25. ओके. तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है, सार्थक्स एज इज लेस बाय 8 दैन डबल द एज ऑफ साक्षी. ओके. सार्थक की जो एज है ये लेस है बाय 8 से कम देन डबल द एज ऑफ साक्षी. मतलब सार्थक की एज इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साक्षी की एज जो है यहाँ पर डबल है, मतलब 2y माइनस 8. ओके. साक्षी की एज जो है उसके डबल से -8 ये सार्थक की एज है. ओके. देन 4 years ago, 4 साल पहले साक्षी एज वॉज 3 years लेस दैन सार्थक्स एज एट दैट टाइम. ओके. तो सार्थक का एज क्या होगा 4 years एगो. यस करेक्ट, x माइनस 4. एंड साक्षी की एज क्या होगी, यस करेक्ट, y माइनस 4. ओके. तो उन्होंने क्या कहा है, साक्षी एज वॉज 3 years लेस. साक्षी की जो एज है ये 3 years से कम थी दैन द सार्थक्स एज एट दैट टाइम. ओके. सो साक्षी की एज यहाँ पर क्या आ जाएगी, y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 माइनस 3. बिकॉज 3 ईयर से देखिए साक्षी की एज इज इक्वल टू सार्थक की जो एज है उससे 3 से कम. ओके. ये सार्थक की एज है उससे 3 कम, ये है साक्षी की एज. ओके. तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर 2y माइनस 8 एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25, y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 माइनस 3. ठीक है. अब यहाँ पर इसे अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखे y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 माइनस 3, तो ये बन जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन माइनस का, तो ये बन जाता है 7. देखिए यहाँ पर ये कौन से फॉर्म में आ गया, ये इक्वेशन फॉर्म में आ गया. तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो यहाँ पर इसे इक्वेशन ये जो है यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगा, मतलब ये लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे. और किसी भी हम यहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशन की हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं उसे साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं. ऑलरेडी हमने देखा है. तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल प्रॉब्लम में यहाँ पर हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे. ये एक्स एंड वाई की, मतलब कोई भी यहाँ पर देखिए सार्थक की एज हो या तो साक्षी की एज हो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. आई बात समझ तो यहाँ पर हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन समझने के लिए. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज the perimeter of a rectangle is 40 centimeter. The length of the rectangle is more than the double its breadth by 2. Find length and breadth. Okay. तो पहले हम पेरीमीटर जान लेते हैं क्या होता है. देखिए पेरीमीटर ये क्या है, रेक्टेंगल है, मतलब ये यहाँ पर रेक्टेंगल आ जाएगा. रेक्टेंगल को एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है. ठीक है. तो उन्होंने क्या कहा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर मतलब इफ़ आई स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम दिस पॉइंट or along this periphery of this rectangle and again come at this point, मैं यहाँ से घूम के फिर से यहाँ पर आ गया. तो ये जो मेरी पूरी जर्नी है, ये मेरा पूरा डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगी, उसकी पेरीमीटर हो गई रेक्टेंगल की. तो अब देखिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है. सो 2l प्लस 2b. ओके. मतलब यहाँ पर देखिए ये l है, ये भी l हो जाएगा, ये b हो जाएगा, मतलब l प्लस b प्लस l प्लस b. तो ये 2l प्लस 2b, मतलब हम इसे 2 इन ब्रैकेट l प्लस b भी लिख सकते हैं. ठीक है. देयरफॉर देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर. सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेट लेंथ ऑफ
rectangle B, L and breadth, okay, of rectangle B, क्या लिखेंगे यहाँ पर? यस करेक्ट, B लिखेंगे हम यहाँ पर, ओके। सो 2 इन ब्रैकेट L प्लस B इज इक्वल टू आ जाएगा 40। 2 इन ब्रैकेट L प्लस B इज इक्वल टू आ जाएगा 40। सो आगे देखिए यहाँ पर क्या कहा है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन द डबल इट्स ब्रेड्थ बाय 2। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, ये डबल है, पहले देखिए यहाँ पर इज मोर देन, ये ज़्यादा है कितनी, 2 से, कहाँ पर, डबल इट्स ब्रेड्थ, मतलब L इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ B प्लस 2। क्योंकि देखिए यहाँ पर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन, 2 से, कितने से ज़्यादा, 2 से, देन डबल इट्स ब्रेड्थ, उसकी जो ब्रेड्थ है उसके डबल जो है उसमें से प्लस और 2, ये पूरी यहाँ पर उसकी लेंथ है, ठीक है। सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ, हमें क्या करना है यहाँ पर, लेंथ एंड ब्रेड्थ यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में देखिए क्या हो जाएगा, तो ये 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर इसका यहाँ पर डिवाइड के लिए आ जाएगा, तो ये बन जाता है L प्लस B इज इक्वल टू 40 बाई 2, सो इट्स बिकम L प्लस B इज इक्वल टू 20। तो ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, एंड इस 2B को हम अगर इस साइड पे लेके आए तो ये बन जाता है माइनस, सो L माइनस 2B इज इक्वल टू 2, दिस इक्वेशन नंबर 2। अभी देखिए L प्लस B इज इक्वल टू 20, L माइनस 2B इज इक्वल टू 2, दिस इज द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन बन जाएंगे, तो इसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट मेथड या तो एलिमिनेशन मेथड या तो डिटरमिनेंट मेथड से हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो वी सॉल्व दिस न्यूमेरिकल बाय द डिटरमिनेंट मेथड। तो कैसे क्या पर क्या करेंगे, सो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 टू a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. Therefore a1 a2 b1 b2 c1 c2, देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू, a1 क्या है 1, b1 भी है 1 बिकॉज यहाँ पर 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, एंड c1 है 20, ओके, c1 आ गया यहाँ पर 20। यहाँ पर देखिए a2 क्या है, यहाँ पर 1 है, b2 है -2, ओके, b2 है -2 एंड c2 है यहाँ पर 2, b2 है -2 एंड c2 2। देयरफॉर d इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू एंड dy इज इक्वल टू, हमने ये हमारा फॉर्मूला है, बट यहाँ पर हमने वेरिएबल क्या यूज़ किया है, यहाँ पर l यूज़ किया है एंड यहाँ पर b यूज़ किया है, देयरफॉर dl एंड db यहाँ पर हो जाएगा। देयरफॉर इसका डिटरमिनेंट देखिए क्या आ जाएगा, a1 a2 a2b c2b एंड a2c, देयरफॉर a1 a2 b1 b2 यहाँ पर आ जाएगा c1 c2 b1 b2 एंड यहाँ पर आ जाएगा a1 a2 c1 c2, ओके। जस्ट पुट द वैल्यू, हमें यहाँ पर इसके वैल्यू पुट करनी है, तो देखिए फर्स्ट में क्या आ जाएगा 1 1 1 एंड -2, यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए 22 एंड 1 एंड -2, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा a1 a2 1 एंड 1, c1 c2 क्या है 20 एंड 2, ओके। आई बात समझिए, तो इसे हमें सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करके देखिए क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट इसका माइनस इनका प्रोडक्ट, देयरफॉर 1 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ओके। सो इसका आंसर देखिए क्या आ जाएगा, -2 1 आ जाता है, -2 -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, देयरफॉर यहाँ पर आ गया 3, डी की वैल्यू मिल गई -3। इसका देखिए सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय -2 इसका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 22 ज़ा 40, सो -40 माइनस 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर आ गया 2, देयरफॉर आंसर इज माइनस माइनस प्लस माइनस का साइन 42, ये आ गया -42। एंड डी बी देखिए क्या आ जाएगा, डी बी इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 1, इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट, देयरफॉर 2 माइनस 20
ये आ जाता है 2 माइनस 20 मतलब माइनस 18 यहाँ पर आ गया, तो डी भी मिल गया हमें माइनस 18. सो कैन वी राइट एज L इज इक्वल टू DL बाई डी एंड देन आफ्टर दैट B इज इक्वल टू DB बाई डी. ओके, सो आंसर यहाँ पर पुट करेंगे. DL है -42 अपॉन D है -3, यहाँ पर आ जाएगा -18 बाय -3. सो आंसर इज -42 डिवाइड बाई 3. 3 1 जा 3 4 जा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू आ गया 14 एंड यहाँ पर देखिएगा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 6 जा 18, देयरफॉर यहाँ पर आ गया 6. सो B इज इक्वल टू आ गया 6. देखिए हमें L एंड B की यहाँ पर वैल्यू मिल गई, देयरफॉर हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे. इसका फाइनल आंसर यहाँ पर बन जाएगा, तो यहाँ पर मैं से आंसर यहाँ पर लिख लेता हूँ. ठीक है, देयरफॉर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल is 14 centimeter and breadth of rectangle is how many? It's 6 centimeter. Okay, 14 centimeter and 6 centimeter यहाँ पर आंसर आ जाएगा. ठीक है, सो नाउ वी सॉल्व वन मोर न्यूमेरिकल. तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर क्या है. यहाँ पर सेल, यहाँ पर किसी वॉच का यहाँ पर सेल चल रहा है. ठीक है, सेल ओनली फॉर 2 days. आई हैव सम एनालॉग wrist watches एंड सम डिजिटल wrist watches. आई एम गोइंग टू सेल देम एट अ डिस्काउंट. मैं यहाँ पर डिस्काउंट में सेल करने वाला हूँ. तो फर्स्ट डे में देखिए यहाँ पर क्या आ गया, एनालॉग वॉच कितने बिक गए यहाँ पर 11 बिक गए, डिजिटल वॉच 6 बिक गए एंड रिसीव अमाउंट, ये दोनों को मिलाकर अमाउंट मिल गई 4,330 रुपीज़. सेल ऑफ द सेकेंड डे, एनालॉग वॉच 22 बिक गए, डिजिटल वॉच 5 बिक गए एंड उसकी कॉस्ट आ गई यहाँ पर, मतलब उसकी तो रिसीव अमाउंट कितनी मिली यहाँ पर 7,330 रुपीज़. ओके, सो फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच ऑफ ईच टाइप. हमें क्या करना है यहाँ पर, एनालॉग एंड डिजिटल की जो प्राइस है यहाँ पर फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा है, जस्ट ओनली हमें नंबर ऑफ वॉचेस कितने यहाँ पर सेल हुए हैं उसकी यहाँ पर काउंट दिया है और उसके यहाँ पर डायरेक्टली कॉस्ट दिया है, एडिशन करके कॉस्ट दिया, बट वी डोंट नो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दैट वॉचेस. सो फर्स्ट वी लेट, हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं सेलिंग प्राइस, ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ वन, एक सिंगल एनालॉग वॉच की हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर x. ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ सिंगल एनालॉग वॉच बी x रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस ऑफ सिंगल डिजिटल वॉच बी वाई रुपीज़. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सेल ऑन फर्स्ट डे, इसकी कंडीशन देखिए क्या बन जाएगी, सेल ऑन फर्स्ट डे, सेल ऑन फर्स्ट डे. फर्स्ट डे की कंडीशन देखिए, हाउ मेनी आर द एनालॉग वॉचेस यहाँ पर बिक गए, यहाँ पर 11 बिक गए, देयर फिर यहाँ पर आ जाएगा 11x प्लस डिजिटल वॉच कितने यहाँ पर 6 है, मतलब 6y इज इक्वल टू इन दोनों की कॉस्ट यहाँ पर सेलिंग, देखिए रिसीव अमाउंट कितनी मिली हमें फर्स्ट डे पर 4,330 रुपीज़. तो ये बन जाता है इक्वेशन नंबर 1. एंड सेकेंड देखिए यहाँ पर सेकेंड डे में सेल ऑन सेकेंड डे, ये आ जाएगा 22x प्लस 5y इज इक्वल टू 7,330 रुपीज़. ये बन जाता है इक्वेशन नंबर 2. ओके, तो यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया. सो वी नीड टू बी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो यहाँ पर ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गए. देयरफॉर वी सॉल्व दिस 2 इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड. अभी देखिए यहाँ पर 22x है, यहाँ पर 11x है, कर यहाँ पर मुझे
22x लाना हो, इसका x का कोएफिशिएंट मुझे 22 बनाना हो, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा. सो वी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग ओके इक्वेशन 1 बाय 2. सो वी गेट 22x प्लस 12y इज इक्वल टू 4330. इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर 4330 मल्टीप्लाई बाय 2 0 3 2 6 6 एंड 8 8660. ये इक्वेशन बन गया 3. अभी देखिए 22x यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पर ये इलिमिनेट बन जाएगा. देयरफॉर वी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3. हमें क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 3 से सब्ट्रैक्ट करना है. ओके इक्वेशन क्या, देखिए यहाँ पर इक्वेशन क्या है, यहाँ पर इक्वेशन 2 फ्रॉम 3. हम इक्वेशन 2 जो है यहाँ पर 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3. देयरफॉर देखिए क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारा, 22x प्लस 12y इज इक्वल टू 8660 माइनस 22x प्लस 5y इज इक्वल टू 7330. सो आंसर यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आ गया माइनस, यहाँ पर भी माइनस. 12 माइनस 5 आता है 7y इज इक्वल टू, इसका आंसर देखिए 0 6 माइनस 3 3 6 माइनस 3 3 एंड 8 माइनस 7 यहाँ पर 1. तो y इज इक्वल टू 1330 डिवाइडेड बाय 7 यहाँ पर आ गया. देयरफॉर y इज इक्वल टू, देखिए 7 1 जा, देखिए इसे हमें डिवाइड करना है 1330 7 से. देखिए यहाँ पर 1 है, देयरफॉर यहाँ पर 0 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ गया, 3 ऊपर से, तो देखिए 7 1 जा, तो 7 यहाँ पर आ गया. देयरफॉर 3 एंड 3 यहाँ पर 6 आ गया, ऊपर से लिया 3, तो 7 7 9 जा 63, तो यहाँ पर आ गया 63. ये 0 ऊपर से लिया 0, तो 7 0 जा 0, देयरफॉर 0 यहाँ पर आंसर 0. ओके देयरफॉर आंसर क्या गया 190 यहाँ पर आ गया. y इज इक्वल टू आ गया 190. हमें यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है. देखिए हमें क्या करना है, अभी y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में हमें यहाँ पर पुट करनी है. सो वी कैन इजीली गेट वैल्यू ऑफ x. ओके देयरफॉर पुट y इज इक्वल टू 190 इन इक्वेशन 1. हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में इसे पुट करते हैं. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 देखिए क्या है, 11x प्लस 6y इज इक्वल टू 4330. सो यहाँ पर हम इसे फिर से रिराइट कर लेते हैं इस इक्वेशन को. 11x ओके 11x प्लस 6y इज इक्वल टू 4330. देयरफॉर y की वैल्यू क्या है 190. सो 11x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 190 इज इक्वल टू 4330. तो यहाँ पर देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय 190 क्या आ जाएगा, 0 9 6 जा 54, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर क्या कैरी आ जाएगा. देयरफॉर 6 1 एंड 5 यहाँ पर 1140 इज इक्वल टू 330. ये प्लस है, इस साइड पे चेक के माइनस हो जाएगा, तो 11x इज इक्वल टू 4330 माइनस 1140. देयरफॉर 0 13 माइनस 4 आ जाता है, यस 13 माइनस 4 आ जाता है 9. ओके यहाँ पर आ गया 2 2 माइनस 1 1 एंड 4 माइनस 1 इज आ जाता है 3. सो 3190. सो 11x इज इक्वल टू 3190. तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3190 डिवाइडेड बाई 11. तो हमें इसे डिवाइड करना, देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर 3190 डिवाइडेड बाई 11. सो 11 2 ज़ा फर्स्ट 22 यहाँ पर आ गया माइनस, यह आ जाएगा 11 माइनस 2 9. सो ऊपर से लिया 9, तो 11 9 ज़ा 99. ओके तो 0 ऊपर से लिया 0, तो ये आ गया 0, तो यहाँ पर आ गया 0. ओके सो आंसर इज 290. देयरफॉर x इज इक्वल टू आ गया 290. देखिए y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, इसका मतलब सेलिंग प्राइस, हम यहाँ पर इसे लास्ट आंसर लिख लेते हैं. ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ, हमने x क्या एज्यूम किया था यहाँ पर, एनालॉग वॉच जो है यहाँ पर एज्यूम किया था, एंड डिजिटल वॉच हमने यहाँ पर y यूज़ किया था. देयरफॉर सेलिंग प्राइस, ओके देयरफॉर सेलिंग
price of each analog, okay, watch is कितनी यहाँ पर 290, x इज इक्वल टू 290 मतलब 290 रुपीज़ एंड डिजिटल वॉच इज हाउ मेनी 190 रुपीज़। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम और कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर देख लेते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पर देखिए कुछ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का यहाँ पर न्यूमेरिकल है। तो अ बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। ओके, तो अपस्ट्रीम किसे कहा जाता है, डाउनस्ट्रीम किसे कहा जाता है। देखिए अपस्ट्रीम मतलब ये ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब देखिए यहाँ पर इसका फ्लो, ये जो हमारी बोट है ये ऊपर की तरफ जा रही है, बट ये जो रिवर है ये नीचे की तरफ आ जाएगी, बिकॉज अपस्ट्रीम का मतलब देखिए ऐसा स्लोप है। तो ये जो वाटर है यहाँ पर किस डायरेक्शन में आ जाएगा, नीचे वाले डायरेक्शन से। देयरफॉर अगर ये हमारी बोट इस तरफ जा रही है तो ये फ्लो यहाँ पर इस तरफ आ रहा है, मतलब ये क्या करेगा, इस बोट को अपोज करेगा। देयरफॉर देखिए लेट फर्स्ट हम एज्यूम कर लेते, देन यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रीड कर लेते। बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। द सेम बोट ट्रैवल्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ओके, तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर हम लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी। ओके, रुका हुआ पानी में इन स्टिल वाटर बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड द स्पीड ऑफ water current be y किलोमीटर पर आवर। ओके, देन देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन नंबर 2 है। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम तो ये बन जाता है स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू आ जाता है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, बिकॉज डाउनस्ट्रीम मतलब देखिए नीचे की तरफ, इस साइड तरफ। देखिए यहाँ पर बोट भी इस तरफ जा रही है और वाटर फ्लो भी इस तरफ ही है, इसका मतलब इसे जो टाइम ट्रैवलिंग लगेगा ये सबसे कम लगेगा, बिकॉज ये दोनों भी एक तरफ ही जा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर किसी स्टेयरकेस को अगर हम यहाँ पर चढ़ते हैं तो देखिए चढ़ते समय हमें टाइम ज़्यादा लगता है, जब भी हम यहाँ पर उतरते समय आते हैं तो हमें टाइम कम लगता है। वैसे ही ये जो स्ट्रीम है ये अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में यहाँ पर टाइम कम लगेगा और अपस्ट्रीम में यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा। देयरफॉर तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज नीचे आते समय इसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा और चढ़ते समय तो इसका स्पीड घट जाएगा। ये जो बोट का स्पीड है यहाँ पर घट जाएगा। देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट, ओके, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंडीशन, और हम यहाँ पर देखिए आपको पता ही है स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, ये स्पीड का फॉर्मूला है। तो हमें देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर टाइम है, बिकॉज उन्होंने 6 आवर्स ये टाइम दिया हुआ है। देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पर आ गया। ओके, सो नाउ तो टाइम टेकन, ओके, टाइम टेकन बाय द बोट to travel
16 किलोमीटर अपस्ट्रीम is equal to 16 by x minus y. Okay, x minus y hours, and it takes 24 by x plus y hours to travel 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. बिकॉज टाइम का ऑलरेडी हमने देखा फॉर्मूला क्या बन गया था, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड उसका, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑलरेडी देखा हमने यहाँ पर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, ये देखिए बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स. ओके, 16 किलोमीटर एंड 24. सो नाउ वी राइट नेक्स्ट वन यहाँ पर. नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या दी है यहाँ पर, दोनों का स्पीड मिलाकर कितना है यहाँ पर 6 आवर्स है. देयरफॉर 16 बाय एक्स माइनस वाई प्लस 24 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाता है 6. तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया. तो सिमिलरली फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन देखिए अपस्ट्रीम का स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम का स्पीड सेकेंड कंडीशन 36 बाय एक्स माइनस वाई प्लस देखिए 48 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13. बिकॉज देखिए यहाँ पर ट्रैवल्स कितना यहाँ पर किया है, अपस्ट्रीम के लिए 36 किलोमीटर एंड डाउनस्ट्रीम के लिए 48 किलोमीटर इन 13 आवर्स. देयरफॉर इसका इक्वेशन यहाँ पर देखिए क्या बन गया, 36 बाय एक्स माइनस वाई प्लस 48 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13. तो ये इक्वेशन बन गया 2. नाउ देखिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी ये जो इक्वेशन इस टाइप के, ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं है बट हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन में. देयरफॉर लेट 1 बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू m एंड 1 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू n. तो इक्वेशन देखिए क्या बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन बन जाता है 16m प्लस 24n इज इक्वल टू 6 एंड 36m प्लस 48n इज इक्वल टू 13. तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4. तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 3rd एंड 4 यहाँ पर हमें सॉल्व करना है. तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट मेथड या तो एलिमिनेशन मेथड या तो डिटर्मिनेंट मेथड से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 24 है. तो यहाँ पर हम क्या इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करके यहाँ पर इसका एलिमिनेशन करके सॉल्व कर सकते हैं. येस, तो हम क्या करेंगे, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 2. देयरफॉर 16 2 ज़ा 32m प्लस 48n इज इक्वल टू 12. तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 5. तो यहाँ पर देखिए 48n है, यहाँ पर भी 48n है. सो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम 4. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम 4. सो वी गेट क्या आ जाएगा यहाँ पर 36m प्लस 48n इज इक्वल टू 13 माइनस 32m प्लस 48n इज इक्वल टू 12. तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए. ओके, देयरफॉर 36m माइनस 32m आ जाता है 4m इज इक्वल टू 13 माइनस 12 आ जाता है 1. देयरफॉर m इज इक्वल टू आ गया 1/4. तो m की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई 1/4. सो वी पुट दिस 1/4 इन इक्वेशन नंबर 3. पुट m इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 3. ओके, देखिए इसका आंसर देखिए क्या आ जाएगा, देयरफॉर 16 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 24n इज इक्वल टू 6. 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 24n इज इक्वल टू 6. तो ये 4 यहाँ पर इस साइड पर जाके माइनस हो जाएगा. देयरफॉर इसका आंसर देखिए क्या आ जाएगा, 24n इज इक्वल टू 6 माइनस 4 एंड n इज इक्वल टू आ जाता है 6 माइनस 4 2/24. 2 1 ज़ा 2 12 ज़ा, तो यहाँ पर आ गया n इज इक्वल टू 1/12. तो m की वैल्यू हमें मिल गई 1/4
एंड n की वैल्यू हमें मिल गई 1/12। ओके, तो हमने एज्यूम क्या किया था, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू m एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू n। देयरफॉर 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू लिखेंगे 1/4 एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/12। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। देखिए इसका ये डिनोमिनेटर यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देखिए 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यहाँ पर आ जाता है 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, तो इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 6 एंड इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 7। तो देखिए यहाँ पर x माइनस वाई, यहाँ पर है x प्लस वाई। सो फ्रॉम इक्वेशन 6 से देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 प्लस वाई। सो पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 7। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 12 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई प्लस वाई। सो वी कैन इजीली से 12 इज इक्वल टू 4 प्लस 2y। देयरफॉर 4 यहाँ पर माइनस में चला जाएगा। देयरफॉर 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y, यह आ जाता है 8 इज इक्वल टू 2y। देयरफॉर y इज इक्वल टू आ जाएगा 8/2 एंड y इज इक्वल टू फाइनली वी गेट 4। तो y की हमें वैल्यू मिल गई 4। सो वी पुट दिस y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमें मिल गया था ये इसे हम 8 कहेंगे इन इक्वेशन नंबर 8। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसे पुट करते हैं तो ये मैं इसे यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिखते हो। ठीक है, देयरफॉर देखिए क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 4। सो x इज इक्वल टू आ गया 8। ओके, तो हमने यहाँ पर x एंड y क्या एज्यूम किया था, येस करेक्ट। सो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर क्या है यहाँ पर 8 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द वाटर इन करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। y यहाँ पर है 4 एंड x है यहाँ पर 8। ओके, देयरफॉर आंसर देखिए क्या आ जाएगा, इसका आंसर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, आंसर स्पीड ऑफ बोट इन क्या है, स्टिल वाटर। ओके, स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ वाटर। ठीक है, इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन करंट क्या है यहाँ पर 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ पर आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर बन गया। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो लेक्चर नंबर 7 है ऑफ चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स यहाँ पर ही एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।